नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो प्रभु महात्मा बुद्ध के उपदेशों की गहराई को दर्शाती है। इसे सुनकर आप अपने क्रोध पर काबू पा सकते हो। तो आइए सुनते हैं उस कहानी को। एक बार की बात है, एक नगर में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। बुद्ध के ज्ञान और करुणा के बारे में सुनकर लोग उनसे मिलने आते और उनके उपदेश सुनते। वहीं एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध और उनके उपदेशों से बहुत असहमति थी। वह बुद्ध के प्रति देश से भरा हुआ था और उन्हें अपमानित करना चाहता था। एक दिन वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और गुस्से में भरे हुए उन पर अपमानजनक शब्दों की बौछार करने लगा। उसने बुद्ध को भला बुरा कहा, उन्हें बुरी तरह से अपमानित किया, परंतु बुद्ध ने उसकी बातें शांति से सुनी और उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आया। वे शांतचित्त बैठे रहे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। उसने और ज्यादा अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध की प्रतिक्रिया वैसी ही रही। अंत में थक हार कर व्यक्ति रुक गया और चकित होकर बुद्ध से पूछा, मैंने तुम्हें बुरी बातें कही, तुम्हारा अपमान किया, लेकिन तुमने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? आखिर तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आया? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास उपहार लेकर आता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? व्यक्ति ने जवाब दिया, उपहार तो उसी के पास रहेगा जिसने उसे लाया है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब तुम मुझ पर क्रोध और अपशब्दों का उपहार लेकर आए थे, मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए वह क्रोध तुम्हारे पास ही रह गया। महात्मा बुद्ध की इस बात से वह व्यक्ति चकित हो गया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध और देश उसका ही बोझ था और उसे बुद्ध के प्रति नफरत से कोई लाभ नहीं हुआ। वह व्यक्ति बुद्ध के सामने झुक गया और उनसे माफी मांगी। बुद्ध ने उसे स्नेहपूर्वक क्षमा कर दिया और उसे सिखाया कि क्रोध के बदले शांति और क्षमा ही सच्चे इंसान की पहचान है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि क्रोध और नफरत दूसरों से अधिक हमें नुकसान पहुंचाती है। यदि हम दूसरों के बुरे व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत और उसे नकार दें तो हम अपने मन की शांति को बनाए रख सकते हैं। क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं बल्कि करुणा और शांति होना चाहिए। इस कहानी से आप लोग क्या सीख ले रहे हो, कृपया कमेंट में कर बताएं। जय महात्मा बुद्ध, जय महात्मा बुद्ध।